तो गाइज, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर तथा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरणास्पद दिलचस्प घटनाएं हैं। नंबर 1, जब डॉक्टर कलाम बतौर वैज्ञानिक काम करते थे तो एक बार उनकी टीम में एक सदस्य ने घर जल्दी जाने की अनुमति मांगी ताकि वो अपने बच्चों को एक प्रदर्शनी में ले जा सके, लेकिन व्यस्तता के कारण वो ये काम भूल गया। शाम को सॉरी फील करते हुए जब देर से घर पहुंचा तो पता चला कि डॉक्टर कलाम स्वयं बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले गए हैं। 2013 में सैन डियागो कैलिफोर्निया में आयोजित एक समारोह में जब खाने के वक्त कुछ भारतीय बच्चे डॉक्टर कलाम से मिलने पहुंचे, तब उन्होंने एक स्टूडेंट्स को अपने प्लेट में खाने के लिए कहा। बहुत जोर देने पर एक बच्चे ने उनके सलाद में से पालक की एक पत्ती उठा ली, जो उसकी बाकी की जिंदगी के लिए लीफ ऑफ इंस्पिरेशन बन गई। नंबर 3, जब डॉक्टर कलाम डीआरडीओ में थे तो किसी बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए उसकी बाहरी दीवारों के ऊपर कांच के टुकड़े लगाने का सजेशन आया, पर उन्होंने इसे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा करने से बर्ड्स जब दीवार पर बैठेंगे तो उन्हें चोट पहुंच सकती है। नंबर 4, एक बार जब डॉक्टर कलाम स्कूल के बच्चों को लेक्चर दे रहे थे तभी बिजली में कुछ गड़बड़ी हुई। डॉक्टर कलाम उठे और सीधा बच्चों के बीच चले गए और उन्हें घेर कर खड़े हो जाने के लिए कहा, और बच्चों ने ऐसा किया भी। इस तरह से उन्होंने लगभग 400 बच्चों के साथ बिना माइक के संवाद किया। नंबर 5, एक बार क्लास 6 के एक स्टूडेंट ने विंग्स ऑफ फायर किताब पढ़ने के बाद डॉक्टर कलाम का एक स्केच बनाया। परिवार वालों ने इनकरेज किया कि इसे प्रेसिडेंट को भेज दो। लड़के ने सोचा इससे क्या होगा, ये तो उन्हें मिलेगा भी नहीं, पर फिर भी बहुत जोर डालने पर बच्चे ने उस स्केच को भेज दिया। कुछ दिन बाद डॉक्टर कलाम साहब का साइन किया हुआ थैंक यू नोट आया। उस बच्चे के लिए एक बड़ी बात। नंबर 6, राष्ट्रपति बनने के कुछ दिन बाद वो किसी इवेंट में शरीक होने केरला राजभवन त्रिवेंद्रम गए। उनके पास अपनी पसंद के किन्हीं 2 लोगों को बुलाने का अधिकार था, और आप जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने किसे बुलाया, एक मोची को और एक छोटे से होटल के मालिक। दरअसल डॉक्टर कलाम बतौर साइंटिस्ट काफी समय त्रिवेंद्रम में रहे थे और तभी से वे इन लोगों को जानते थे, और किसी नेता या सेलिब्रिटी को बुलाने की बजाय उन्होंने इन आम लोगों को इम्पोर्टेंस दी। नंबर 7, IIT BHU वाराणसी के दीक्षांत समारोह में डॉक्टर कलाम मुख्य अतिथि थे। जब वे मंच पर पहुंचे तो देखा कि उनके लिए जो कुर्सी लगी है वो बाकी कुर्सियों से बड़ी है। उन्होंने तुरंत उस पर बैठने से मना कर दिया और वाइस चांसलर को उस पर बैठने का आग्रह किया। जब वाइस चांसलर भी नहीं बैठे तो सेम साइज की एक और कुर्सी मंगाई गई, तब सब लोग बैठ सके। नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति होते हुए भी वो बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते थे। एक बार उन्होंने याहू पर एक प्रश्न पूछा, व्हाट शुड वी डू टू फ्री आवर प्लेनेट फ्रॉम टेररिज्म। इस प्रश्न के उत्तर में बहुत से लोगों ने उत्तर दिया, जिनमें भारत की जानी मानी हस्तियां भी शामिल थी। नंबर 9, जब कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो सरकार उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखती है, पद से हटने के बाद भी। इसलिए डॉक्टर कलाम ने अपनी सारी सेविंग्स रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेट कर दिया। जब डॉक्टर कलाम डीआरडीओ में थे तब उन्हें एक कॉलेज इवेंट के लिए बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, लेकिन डॉक्टर कलाम ने रात में ही वेन्यू का चक्कर लगाने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो रियल हार्ड वर्किंग लोगों से मिलना चाहते थे, इसलिए वक्त से पहले ही आ गए।